गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने हर सत्संगियों से प्रेम करते हैं, तो साध संगत जी ये जो साखी है उन्हीं सत्संगियों पर आधारित है जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। साध संगत जी, एक सत्संगी जो पिछले 10 सालों से बाबा जी की राह देख रहा है और जब बाबा जी से मिलने आते हैं तो बाबा जी को वह क्या कहता है। साध संगत जी, ये जो सत्संगी है ये पहाड़ों में रहता है और ये एक गरीब सत्संगी है। तो साध संगत जी, लेकिन ये एक बार जब बाबा जी पहले गद्दी पर बैठे थे तब बाबा जी उससे वो सेवा में गया था और सेवा में बाबा जी उससे मिले थे और वह बाबा जी उससे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो वो कहता है, मालिक आपकी कृपा है हम पर। तो बाबा जी वो कहता है कि बाबा जी अब आप आए हैं, आप फिर कब आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं इस बार आपके घर आऊँगा। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे गरीब खाने में आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो वो कहता है कि बाबा जी मिर्च को भी आपका इंतज़ार रहेगा, आप आएंगे ज़रूर। तो वो कहता है, बाबा जी मैं आपकी राह देखूँगा, आप आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, आऊँगा, मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। जब आपकी और मेरा मिलने का समय निर्धारित होगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तो साध संगत जी, वह सत्संगी पिछले 10 सालों से जो है बाबा जी की रोज़ राह देखता है। वह अपने घर के बाहर जो है काम से आने के बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहीं कुर्सी डालकर बैठा रहता। तब उसकी पत्नी रोज़ कहती है कि आपको ऐसे इंतज़ार करते करते 10 साल हो गए हैं, अगर बाबा जी ने आना होता तो वो आ जाते और हमारे इस गरीब घर में वो क्यों आएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी ने अगर मुझे ये कहा है मैं आऊँगा तो वह ज़रूर आएंगे, एक न एक दिन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे अपने उस मालिक पर भरोसा है। तो इतना कहते उसकी आंखों में भी पानी आ जाता। तो ऐसे ही 10 साल बाद वह कभी भी निराश ना होता और हमेशा ये कहता, मालिक आप मुझसे मिलने आइए, अब मैं आपको इंतज़ार करता रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं आपका इंतज़ार रोज़ करूँगा। तो इतना कहते ही वह रोने लग पड़ता है। तो उसकी पत्नी कहती है, अब तो गर्मी बड़ी है, आप अंदर आ जाइए। तो वो कहता है, नहीं मैं इस समय पर यहीं पर बैठूँगा, क्या पता मालिक आ जाए। तो उसकी पत्नी कहती हैं, आप जिद नहीं छोड़ेंगे, ये मान लीजिए बाबा जी नहीं आएंगे। वो कहता है, तेरी बात को मैं क्यों मानूँगा, बाबा जी मुझे एक दिन मिलने ज़रूर आएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बात नहीं मानेंगे। तो इतना कहते ही वह अपनी पत्नी को कहता है कि तूने नहीं बैठना मत बैठ, मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा, लेकिन तू मुझे यहाँ बैठने से मना नहीं कर सकती। इतना कहते ही उसकी पत्नी अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहता है, लेकिन वो बाबा जी का इंतज़ार करना नहीं छोड़ता। एक बार जब बाबा जी को उसी रास्ते में जाने का मौका मिला तब बाबा जी अपने ड्राइवर को कहते हैं कि आज तुम गाड़ी इधर से नहीं इधर से घुमाना। तो ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी अगर हम यहाँ से जाएंगे तो रास्ता काफ़ी लंबा है। तो बाबा जी कहते हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि यहाँ से गाड़ी घुमाना। कोई सत्संगी पिछले कई सालों से मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो बाबा जी की ये बात सुनकर ड्राइवर जी कह रहे हैं, बाबा जी हम इस इलाके में पहले कई बार आए हैं, लेकिन आप उस सत्संगी को मिलने क्यों नहीं गए। तो बाबा जी कहते हैं, क्योंकि उसका और मेरा मिलना अब निश्चित नहीं
था, इसी कारण मैं ना जा पाया और आज तो मैं उससे मिलकर जाऊंगा। तो वो कहते हैं बाबा जी ठीक है, और बाबा जी उसी रास्ते से चले जाते हैं और बाकी सबको कहते हैं कि आप चले जाइए, और बाकी बाबा जी के सेवादार दूसरे रास्ते से चले जाते हैं और बाबा जी केले और ड्राइवर जी इधर से जाते हैं और बाकी बाबा जी के दूसरे रास्ते पर इंतज़ार करने लग पड़ते हैं। जब बाबा जी उस रास्ते पर होते हैं और वो सेवादार ज़ोर ज़ोर से कहने लग पड़ता है बाबा जी आगे, उसकी पत्नी कहती है कि लगता है ये बाबा जी के इंतज़ार में पागल हो गए हैं, और वह कुछ ना कहती। और तब बाबा जी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो सेवादार भागा भागा बाबा जी के पास आता है और बाबा जी के पैरों में गिर जाता है। और ये बातें जब उसकी पत्नी देखती है कि मेरे पति कहाँ चले गए, तो वह अपने भागी भागी पति के पास आती है और कहती है, जब देखती है कि बाबा जी आए हैं, वह भी बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ती है। तो वह सेवा जो सत्संगी था वह बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपने बड़ा इंतज़ार कराया, जिस दिन आप मुझसे कह कर गए थे उस दिन से मैं रोज़ इस समय यहाँ पर बैठता हूँ और आपका इंतज़ार करता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा और मेरा मिलने का अभी समय नहीं था। तुम्हें तो पता है जब तक कर्मों में किसी का मिलना ना लिखा हो तब तक मिल नहीं पाते। तो वो कहता है, बाबा जी आपने कहा था आप मेरे गरीब खाने में आएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि हाँ मैंने तुमसे कहा था। इतना कहते ही बाबा जी उसके कमरे अंदर चले जाते हैं और वह उसको समझ नहीं आ रहा था न उसकी पत्नी को कि बाबा जी की कैसे खातिरदारी करे। और वह बाबा जी को बैठने के लिए चेयर देते हैं, ड्राइवर जी को बिठाते हैं और बाबा जी को पानी पीते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने तुमसे वादा जो किया था मुझे निभाना तो था। तो वो कहता है, मालिक मुझे इस बात का खेद नहीं है कि मुझे इतने दिन इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है आप आए तो सही, मेरे जीते जी आए तो सही मुझसे मिलने। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे तो आना ही था। तो बाबा जी से उसकी पत्नी कहती है कि ये रोज़ ही आपका इंतज़ार करते थे, इन आँखों में आपका रोज़ इंतज़ार था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही है। तब इतनी बातें सुनकर बाबा जी की बातें सुनकर वह दोनों पति पत्नी रोने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी कहते हैं, रोने की कोई बात नहीं है, मुझे तो पता था आप आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है मैं आ गया हूँ और अब मुझे जाना होगा। तब वो कहते हैं, बाबा जी आप थोड़ी देर और रुक जाते। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुझे तो पता है मुझे कई और काम हैं और बाकी भी हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो सेवादार सत्संगी था कहता है, बाबा जी आज मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप हमसे मिलने आए यही हमारे लिए काफ़ी है, आपने अपना किया हुआ वचन पूरा किया। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब किसी को वचन देते हैं तो उसे निभाया भी जाता है। तो बाबा जी की बातें सुनकर वे दोनों पति पत्नी खड़े हो जाते हैं और बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम भजन सिमरन पर अपना ध्यान दो, वही तुम्हारे साथ जाएगी। और मैंने तुम्हें हर बार यही समझाया है कि भजन सिमरन की ताकत से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। वो कहता है, सच्चे पातशाह हम सच कहते हैं कि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो हमें हमारे सतगुण के साथ जोड़ती है, इसीलिए तो भजन सिमरन को हमेशा अव्वल दर्जा दिया गया है। वो कहता है, सच्चे पातशाह हम मुझसे कब मिलने आएंगे? तो बाबा जी कहते हैं कि अब तुम मिलने आएगा। तो वो कहता है, हाँ बाबा जी मैं तो हमेशा मिलने आऊँगा। तो बाबा जी कहते हैं, तू इतने सालों से कभी वहाँ पर डेरे भी नहीं आया। तो वह कहता है कि मालिक
मुझे तो आपके इंतज़ार में इतना पागल था कि मैं ये भी भूल गया। बाबा जी कहते हैं बेटा यही तो कमी होती है, हम जो है अपने आप को इंतज़ार में लगा लेते हैं। मैंने जब तुझसे वादा किया था तब मैं आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन आपको जो है भजन सिमरन पर ताकत दे रहेंगे, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही हमें अपने सतगुरु से जोड़ती है। और मैं तो कभी तुमसे दूर ना था, भजन सिमरन में मैं रोज़ तुम्हारे पास ही था। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपकी कृपा है मुझ पर। तो साध संगत जी हमें भी बाबा जी के विश्वास को हमेशा कायम करना होगा। जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं बाबा जी उनके साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।